कर रहे हैं और उत्तराखंड की खूबसूरती तो आपको हर फिल्म में दिख जाएगी और यहाँ के फिल्म कलाकारों की बात नहीं होगी तो फिर उत्तराखंड की बात अधूरी रह जाएगी। मैंने सही कहा सर? और देखिए यहाँ जो हॉल में बैठे युवा हैं उनमें भी जोश आ गया, फिल्म कलाकारों का नाम सुनते ही जोरदार तालियां बजाई गई और ये अच्छी बात भी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनव चौहान जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। बहुत सारी फिल्में की तैयारियां हो रही हैं, अब कमिंग फिल्म कौन सी है और क्या खास तैयारी और क्या कुछ है उस फिल्म में और क्या धमाल मचाने जा रहे हैं आप? सर अभी तो कमिंग फिल्म के बारे में मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे गांव की बात को इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है जी। इसको ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो चुके हैं, सेंट्रियो मॉल में लगी है ये फिल्म और इसके 3 वीक के मंडे से लेके संडे के सारे शोज हाउसफुल जा रहे हैं। विकास नगर में इसके 3 शोज लगे हैं, सारे हाउसफुल जा रहे हैं। लोगों ने इतना सारा प्यार बरसाया इस फिल्म को कि मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ तो अभी तो मैं इसी की सक्सेस एंजॉय कर रहा हूँ सर। तो सर देखिए, इतनी सफलता एक डायलॉग हो जाए उस फिल्म का, कम से कम जो युवाओं को पता चले कि इस फिल्म में मेरी गांव की बाट में है क्या। सर मेरी गांव के बाट में बेसिकली जौनसारी लैंग्वेज की फिल्म है ये और पूरी की पूरी फिल्म जौनसारी लैंग्वेज में, लेकिन हमारी फिल्म का जो रेशियो रहा है लोगों को देखने का वो 50% जौनसारी रहा है और 50% जो उत्तराखंडी लोग हैं और गढ़वाली कुमाऊनी, तो वो लोग आ रहे हैं और वो लोग ये चीज बोल भी रहे हैं कि हमको पूरी समझ में आ रही है फिल्म। तो सर ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ये एक बहुत बड़ी बात है। जौनसार को देखिए माना जाता है कि बहुत पिछड़ा, मैंने सही कहा ना कि पिछड़ा इलाका है, उसको आप जोड़ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है आपने। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित वी कपूर जी, और आपने फिल्म में संगीत दे रहे हैं, बहुत सारी फिल्मों में संगीत दे रहे हैं, आपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिएगा। हेलो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग फिल्म मेरे गांव की बाट पे चर्चा कर रहे हैं और ये फिल्म सुपरहिट जा रही है और ये बहुत ही सुखमय पल है मेरे लिए। और जहाँ तक अनुभव की बात ये है कि बहुत सारी फिल्में भी बन रही हैं, बहुत सारे संगीत में भी चीज़ें आगे आ रही हैं, बहुत सारे युवा लोग भी आगे काम कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि अभी शुरुआत है और बहुत अच्छा एक ग्रुप शुरू हुआ है, तो ये बहुत अच्छे मतलब बहुत ऊंचाई पे जाने वाला है मुझे जहाँ तक लगता है। मधुबाला जी, मेरा सवाल आपसे है। बिल्कुल मधुबाला की तरह आप ऐसी खूबसूरत लग रही हैं। धन्यवाद। इस मूवी में आप भी साथ में काम कर रही हैं जी। कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा है? बहुत कितना मजा आया काम करने में? बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल हमें ऐसा लगा नहीं कि हम किसी परिवार से अलग हैं, हमें ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल एक परिवार है और अभी तक वो ऐसा ही महसूस कर रहे हैं कि हमारा परिवार बहुत जो है फल रहा फूल रहा है और एक अच्छा समाचार, एक अच्छे संदेश इस फिल्म के माध्यम से जा रहा है। अभिनव जी, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और एक्टिंग लाइन कैसे चुनी, कैसे एंट्री हो गई इस लाइन में? तो सर मेरा स्कूल एंड मेरी स्कूल से हुआ है यहीं पे 12th तक। उसके बाद मैंने रामजस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। सर ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज मुझे ऐसा फील हो, मतलब मैं 12th तक मैं बहुत ही भोला भाला बच्चा था, अपने घर का लाड एकदम दुलारा टाइप्स। बट जैसे ही मैं कॉलेज में पहुंचा तो मैंने अपने आप को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा। मैंने नई नई चीज़ें लाइक थिएटर सोसाइटी ज्वाइन करी, डांस सोसाइटी ज्वाइन करी, नए नए लोगों से मिला क्योंकि डीयू है तो डीयू में ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। तो मैंने सबसे मिला, सबसे मुलाकातें हुई तो पता चला कि दुनिया बहुत बड़ी है और सिर्फ जॉब्स ही नहीं है जो आप कर सकते हो, आप मतलब और भी चीज़ें हैं। तो मेरे अंदर म्यूजिक और एक्टिंग का टैलेंट तो था ही पहले से, बट वहाँ जाके वो चीज़ें और खुल गई। मैंने वहाँ पे फिल्म डायरेक्ट करी, उसमें एक्ट भी करा। धीरे धीरे मुझे पता चला कि हाँ आई थिंक मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। फिर मैंने वो चीज़ अपने फैमिली में शेयर करी, तो फिर फैमिली को मनाने में भी मुझे 2 साल का वक्त लगाया। वैसे इतना आसान नहीं था मेरे लिए भी, बट अल्टीमेटली सब लोग मान गए और रिजल्ट आज सबके सामने। अब उत्तराखंड क्यों चुना? क्योंकि देखिए मैंने देखा बहुत सारे कलाकार हैं उत्तराखंड के और वो मुंबई में अपना है, लेकिन उत्तराखंड को ही क्यों चुना? आपको लग रहा था कि यहाँ से बेस शुरू करेंगे, मुंबई जाने का सफर है, या आपको नहीं अपने लोकल पे ही फोकस करना है? सर इस चीज़ के लिए मैं अपने फादर को श्रेय देना चाहता हूँ, मिस्टर के एस चौहान जी को, कि आज उन्हीं की वजह से मुझे उत्तराखंड की वैल्यू क्या है और अपने समाज की वैल्यू क्या है वो पता चली है। बेसिकली उन्होंने मुझे कहा था कि बेटे तेरे को जो भी फिल्म करनी है, मुंबई जाना है, कहाँ भी जाना है तू चले जाना, लेकिन सबसे पहले अपने उत्तराखंड के लिए काम करना। लेकिन मैं नहीं समझ पाया था वो स्टार्टिंग में कि मतलब ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मुंबई में बहुत फेम है, बहुत चीज़ें हैं, आप टैलेंटेड हो तो आपको चांस मिल जाएगा। बट जब मैं उनको देखता था कि वो सैटरडे संडे को गांव जाया करते थे और वहाँ पे बकरियां चुगा रहे हैं, वहाँ पे मतलब क्या कहते हैं
धानों के साथ वो, और मतलब खाना वहाँ का, मतलब रहन सहन मैंने देखा सारा। तो मैं धीरे धीरे गांव जाने लगा तो मैं समझा कि यार जब तक आप अपनी रूट से कनेक्टेड नहीं रहेंगे ना, तब तक आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो मेरे लिए ये मेरा धर्म लगता है मुझे कि मैं सबसे पहले उत्तराखंड के लिए कुछ करूं और उसके बाद जाके मैं मुंबई को एक्सप्लोर करूं। मधुबाला जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि अगर हम किसी भी मूवी को करते हैं तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, एक चैलेंज के तौर पर हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। आपका सिलेक्शन कैसे हुआ इस मूवी के लिए? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो चाहते होंगे कि इस मूवी में उनका सिलेक्शन हो जाए। जी बिल्कुल। इस फिल्म के लिए चौहान जी का मेरे पास फ़ोन आया था, क्योंकि मैं यहीं पर लोकल हूँ, अध्यापक हूँ और इसी क्षेत्र में हूँ जिस क्षेत्र में हम अभिनव और अभिनव के फादर और रहते हैं। तो बच्चों के माध्यम से समाचार जाते ही हैं और एक अध्यापक अपने आप में एक अभिनेता तो होता ही है। तो इस तरीके से चौहान जी के माध्यम से उनका चयन हुआ और कुछ मेरे जो बच्चों के साथ जो डांस वगैरह प्रोग्राम देखे होंगे निश्चित रूप से, इस तरह से उन्होंने चयन किया। अमित जी, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड के सिनेमा में क्या स्कोप देखते हैं अभी आप भविष्य में? सर पहली बात तो ये कि यहाँ पर सब कुछ देखा जाए तो एक तरीके से फ्री का है। बिल्कुल। आप देहरादून से 10 किलोमीटर बाहर जाएं, आपको झरने, पहाड़, नेचर दिखाई देगा और एक कैनवस दिखाई देता है, एक सिनेमैटिक दिखाई देता है। पहली बात तो ये। और दूसरा क्या है कि जैसे ये फिल्में अभी बन रही हैं, जैसे मेरे गांव की बाट फिल्म बनी है, इसको अगर हम देखा जाए तो आने वाला फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है सर जी। इसमें थोड़ा सा क्या है, थोड़ी चीज़ें ये होंगी कि जैसे कि मैं बॉम्बे था तो कोविड के बाद से मैं यहाँ पर आया, तो कई पुराने लोगों के कुछ एक्सपीरियंस और नए लोगों का अपना उनका एक जोश, और वो लोग कुछ नए नए एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो ब्लेंड होकर के बहुत अच्छा हो सकता है। और फिल्में बहुत अच्छी बन रही हैं और बहुत अच्छा म्यूज़िक भी ग्रो कर रहा है। बाकी अभिनव जैसे जो यूथ हैं वो लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत ग्रो करने वाला है। मुझे तो बहुत लगता है कि आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। अभिनव, क्योंकि मेरा गांव बाट की हम फिल्म बात कर रहे हैं, जो आपकी सुपरहिट जा रही है वो फिल्म, लोग देख रहे हैं उस फिल्म को, उसका जो थीम सॉन्ग है, मैं पहले वो सुनूंगा और पहले फिर स्टोरी पर हम बात करेंगे। ऊंचे ऊंचे हिमालय मेरो पहाड़ों टोसो भाई तालियां बजती रहे थोड़ा सा। जमुना बिचोंदो मेरो जौन सारो। ऊंचे ऊंचे हिमालय मेरो पहाड़ों टोसो जमुना बिचोंदो मेरो जौन मधु जी, आप भी साथ दे सकती हैं सबका। बानो बुरा सो चिड़ो देवदारो, बानो बुरा सो चिड़ो देवदारो, नाड़े खाड़े घोरीटो पाड़ी पण्यारो, धारा नोठी सोए पोषंदी मेरे गांव की बाटो, मेरे गांव की बाटो। थैंक यू। अभिनव जी, अब बहुत अच्छा, और देखिए ये थीम सॉन्ग है और ये लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है। मेरी गांव की बात, ये स्टोरी है क्या? और जो आपको लोग देख रहे हैं, लाखों लोग, और हमारे जरिए भी ये बात पहुंचेगी पूरे उत्तराखंड, बाकी राज्य में, बाहर जो रहते हैं उत्तराखंड के लोग, वो स्टोरी में है क्या और वो क्यों जाए थिएटर? सर हमने गढ़वाली फिल्मों के कल्चर देखे हैं, कुमाऊनी फिल्मों के कल्चर देखे हैं, हिमाचली फिल्मों के कल्चर देखे हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी, किसी भी दुनिया के किसी भी इंसान ने जौनसारी कल्चर एक बड़े पर्दे पे नहीं देखा। तो बेसिकली जौनसारी कम्युनिटी क्या है, वहाँ का खान पान, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के परिवारों में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या होता है जब एक परिवार के कुछ लोग पलायन करके यहाँ पे आते हैं, मतलब जो भी चीज़ें हैं मेनली जौनसार बाबर कम्युनिटी को लेकर, वो मेरे गांव की बाट में बहुत ही एंटरटेनिंग वे, जो आज का तरीका है फिल्मांकन का, उसके जरिए दिखाया गया है और पब्लिक को बहुत पसंद आ रहा है और हमारी टीम के लिए बहुत बड़ी बात है सर। अमित जी, आपने बहुत सारी मूवीज में म्यूजिक दिया है, उत्तराखंड में आप फिल्मों की संभावनाओं को किस तरीके से देखते हैं, और जो ये नई फिल्म नीति लाई गई है उससे कितना फायदा युवाओं को हो रहा है खास तौर पर?
देखिए जो नई अभी जो उसकी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जैसे मैंने पहले बोला हर चीज़ यहाँ पर फ्री की है, मतलब देखा जाए नेचर से लेकर के। तो अभी क्या है कि अभी थोड़ा सा ज़रूरत है कि एक जैसे बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि आओ मिलकर फिल्म बनाएं। बहुत सारी चीज़ें, एक होता है आओ मिलकर एक अच्छी फिल्म बनाएं। अगर इस कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं हम लोग तो डेफिनेटली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली हैं। और मुझे लगता है कि अगर मैं म्यूज़िक की बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ का जो म्यूज़िक है वो बहुत ज़्यादा रिच है और बहुत ही सिंपल कह सकते हैं, और वो बहुत रिच भी है। काफ़ी लोगों ने इसको एक्सप्लॉइट किया पहले बॉलीवुड में भी, तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि वो पहले एक्सप्लॉइट हो चुका है वो चीज़ें, बहुत सारे गाने, बहुत सारी ट्यून्स यहाँ की, तो उसको दोबारे से हम एक सिनेमैटिक रूप में लेकर आ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है हम सब लोगों के लिए। थैंक यू। मधु जी, अगर बात करें तो युवा लोग जा रहे हैं फिल्मों में, उत्तराखंड के लोग सेना में भी है, खेलों में भी आगे बढ़ रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में है। तो आपने बताया कि पेशे से आप शिक्षक भी हैं, तो आप क्या मैसेज देंगे युवा पीढ़ी को कि फिल्मों में भी आइए, अच्छा स्कोप है, उत्तराखंड में के सिनेमा में आइए आप, वहाँ बहुत स्कोप है। क्योंकि यहाँ जैसे अभी हम चर्चा भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो यहाँ फिल्म सिटी की ज़रूरत नहीं है, हर कोना फिल्म सिटी है, अपने आप में नेचुरल यहाँ पर चीज़ें हैं जो आप फिल्मा सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं बच्चों को ये बताती हूँ कि आपका जिस चीज़ में हुनर है, ज़रूरी नहीं है कि सब शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे हों। हो सकता है आप संगीत के क्षेत्र में हो या वाद्य यंत्रों के क्षेत्र में आप बहुत कुशल हों, तो जिस क्षेत्र में आपका परफेक्शन है आप उसमें जा सकते हैं। और फिल्म इंडस्ट्री इस समय ग्रो कर रही है, तो निश्चित रूप से ये एक बच्चों के लिए अच्छा रास्ता तो है ही। अभिनव जी, ये कहा जाता है कि जैसे ही कोई मूवी हिट होती है उसके बाद डायरेक्टर्स की लाइन लग जाती है, नए ऑफर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? और क्या इन फ्यूचर आपका भी मुंबई जाने का कोई प्लान है? क्योंकि यहाँ हिट हुए तो फिर वहाँ के सोचने लग जाते हैं लोग। मैम बिल्कुल, बेसिकली अल्टीमेट गोल तो मुंबई है। ये मेरा कर्म था जो मुझे अपनी लाइक कम्युनिटी के लिए करना था। स्टार्टिंग एक करनी थी, लोगों को रास्ता दिखाना था कि भैया ये हमने गेट्स खोल दिए हैं यंगस्टर्स के लिए, अब तुमको इस पे चलना है, तुम्हें क्रिएट करना है, अब तुम लोग जो क्रिएट कर सकते हो। तो वो हमने एक स्टेप लिया और उसके लिए मुझे बहुत ही गर्व है हमारी पूरी टीम पे। एंड हाँ, मतलब मेरे बॉलीवुड के 2-3 प्रोजेक्ट ज़रूर हैं, उस पर काम चल रहा है, बात चल रही है। मेरा मैम जो मेन मोटिव है ज़िंदगी को लेके वो ये है कि मुझे अपनी कम्युनिटी का नाम इंटरनेशनली लेके जाना है। तो उसके लिए मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, मुंबई से फिर कुछ और ऑफर्स आएंगे, वो भी करने पड़ेंगे, बट अल्टीमेटली मुझे अपनी कम्युनिटी का नाम सबसे ऊपर रखना है। भाई तालियां बजाइए, उनका सिर्फ एक ही खास फोकस है, अपनी कम्युनिटी। ये एक अभिनव साहब, जब जिस तरह आपने कहा, हमारी सहयोगी ने पूछा, अब ये फिल्म हिट हो रही है तो कुछ ऑफर्स आ रहे हैं या उत्तराखंड के लिए ऑफर्स आ रहे हैं अभी? सर उत्तराखंड की फिल्मों के लिए तो आ ही रहे हैं एंड आई एम ग्लैड कि डायरेक्टर्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बाकी बाहर के भी आ रहे हैं मेरे पास, 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर काम चल रहा है, अच्छे डायरेक्टर्स हैं वो, तो अच्छा काम होगा तो मैं मना कभी नहीं करूंगा सर। बट हाँ, मतलब अपने कल्चर के लिए तो मुझे हमेशा काम करते ही रहना है, वो भले म्यूजिक के थ्रू हो चाहे एक्टिंग के थ्रू हो। अच्छा, थीम सॉन्ग के अलावा कोई ऐसा गाना जो आपके दिल के करीब हो, जिसे आप यहाँ गुनगुनाना चाहें? मैं इसी फिल्म का एक गाना गाना चाहूंगा जो बहुत ही चटपटा सा गाना है। जी जी। तेरी सुरम्याली आँखी, वाह भाई वाह, चिट्टी दंद पाटी बाकी, वाह भाई वाह, अखियों दी रिंग बसी जियों दी तू, बोली दे छोरी कोसी गाँव की तू, तेरे आंखों में जादू है या नशा, जाला बाउड़ा हुआ पागी लौशा, तेरी सुरम्याली आँखी, वाह भाई वाह, चिट्टी दंद पाटी बाकी, वाह भाई वाह। बहुत शानदार, बहुत शानदार अभिनव साहब। एक आप अभी स्टोरी का आप खुलासा नहीं कर रहे, मैं आपको उसी ट्रैक पे थोड़ी सी स्टोरी तो बताइए कि किस आधार पे आपने स्टोरी तैयार की। ठीक है, आप सस्पेंस मत खोलिए, लेकिन क्या था किस दिशा में ये स्टोरी जा रही है? सर बेसिकली स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि एक बच्चा जो 4 साल का गांव में था, उसको 4 साल की उम्र में ही गांव से ले जाया जाता है। मतलब उसके फैमिली का जो बिजनेस वगैरह है वो गांव से शिफ्ट हो, मतलब गांव से नहीं, उसके पापा की जो जॉब होती है वो शहर में रहती है, तो बच्चे को भी वहाँ साथ में ही जाना पड़ता है। लेकिन वो 22 साल बाद वापस से अपने गांव में लौटता है।
जब उसको पता चलता है कि उसके बड़े भाई की शादी है वहाँ पे, तो वो वहाँ जाता है, फिर वो 22 साल बाद अपने बुजुर्गों से मिलता है, उनकी खान पान परंपरा, फिर से वो जीता है अपनी जिंदगी वहाँ पे, और फिर आखिर में जाके इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो एक बहुत ही क्या कहते हैं, जौनसारी कल्चर का एक वो प्राइड है। मतलब ये फिल्म जो है वो मतलब औरतों का जो सम्मान है सर, उसको भी दर्शाता है इसका क्लाइमैक्स। तो मैं सभी औरतों से भी ये विनती करता हूँ कि आप लोग जरूर जाके एक बार ये फिल्म जरूर देखें। इस संदेश क्या देती है? औरतों का सम्मान, या एक कहानी, या कोई पलायन से जोड़कर, कि या अपनी जो रूट है, आप अपना जो जड़ें हैं उसको मत छोड़िए, उसका अलग ही मजा है। सर वैसे मैं चाहूंगा कि मधुबाला मैम ही आंसर करें तो अच्छा रहेगा। मधु जी आपका किरदार क्या है इस फिल्म में, और जी। क्या भूमिका में आप नजर आ रही हैं इस फिल्म के? मैं इस फिल्म में अभी की बड़ी माँ ताई बनी हूँ, और ये फिल्म संदेश भी यही देती है कि महिलाओं का सम्मान तो है ही, और जौनसारी संस्कृति जो अनूठी संस्कृति है, ऐसी संस्कृति आपको विश्व में देखने को नहीं मिलेगी। एक अनूठी संस्कृति है, पहनावा, खान पान, रहन सहन, और जो यहाँ के मानवीय मूल्य हैं वो बिल्कुल अनोखे हैं। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि कोई महिला परिवार के सब बच्चों को उतना ही प्रेम देती है जितना अपने बच्चों को देती है, चाहे वो उनके देवर के बच्चे हों, क्योंकि सामूहिक परिवार होते हैं तो उतना ही घर में एक ही गृहिणी होती है जो सबको खिलाती है, सबको जो है पालती है, तो उतने ही प्रेम से पालती है। अब वो बच्चा 22 साल बाद आ रहा है तो उसका तो इमोशन बस ऐसे निकल के बाहर आ रहा है कि इस बच्चे को मैं क्या खिला दूं, किस तरीके से इसको अपने पास रख लूं। तो एक जो वैल्यूज़ हैं वो दिखाया है, और महिलाओं का सम्मान जो अंतिम इसका वो दिखाया गया है कि महिला ने जब अपना ये जो मैंने सिर पर पहना है ये सम्मान का प्रतीक है। हमारी संस्कृति में ये इसको ढांटू कहते हैं, सम्मान का प्रतीक है। अगर इसको उतार के किसी भी मतलब बड़ा से बड़ा जो है कोई समस्या है, अगर मैंने इसको उतार के कहीं रख दिया किसी के सामने, तो यानी कि वो मना नहीं कर सकता। तो वो एक भाव है कि आप उस महिला का सम्मान कहाँ देख नहीं सकते आप उसको कि बगैर सिर पर इसको रखे हुए, तो वो मानने को तैयार हो ही जाएगा। तो ये महिला का सम्मान है कि सिर से आपका ढांटू हटने नहीं दिया जाएगा। और हमारा जो प्रेम, मानवीय सम्मान, मूल्य, जौनसारी संस्कृति, जड़ें, अपनी जड़ों के प्रति जो बच्चा लौट रहा है, अपना प्रेम दिखा रहा है, ये भी एक संदेश जा रहा है। अमित जी, म्यूजिक पर ही हम बात करते हैं, क्योंकि अब देख रहे हैं कि म्यूजिक में भी काफी चेंजेस आ गए हैं बदलते वक्त के साथ, जैसे जैसे जनरेशन बदल रही है। अब हम देख रहे हैं कि रैप का बहुत इस्तेमाल होता है, तो ये इस तरीके के जो पहले म्यूजिक का इस्तेमाल होता था और अब में कितना डिफरेंस आप देखते हैं? देखिए मैम, कुछ म्यूज़िक होते हैं जो सुनने लायक होते हैं, जिसको सुन के आपको सुकून मिलता है, आप उसमें खो जाते हैं या मेमोरीज को रिकॉल करते हैं। कुछ म्यूज़िक होता है जिसको सुनकर के आपको डांस करने का मन करता है, एंटरटेन करने का मन करता है। तो जहाँ तक बात है एंटरटेनमेंट की, तो ये जो रैप सॉन्ग्स हैं, जो भी फ्यूजन्स हो रहे हैं, तो वो अपनी जगह पर बहुत सही सटीक अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर म्यूज़िक की अगर सही में बात, अगर मैं डेफिनेशन मुझसे पूछी जाए, तो म्यूज़िक वही है जिसको आप सुन करके रिलैक्स फील करें। दोनों के अपने अलग अलग पहलू हैं, अपनी अपनी जगह है। हर जनरेशन का आदमी अलग टाइप का म्यूज़िक सुनता है। जैसे मैं हूँ, मुझे आज भी 70s, 80s, 90, 2000 के गाने बहुत पसंद हैं। मुझे आज के गाने बहुत ज़्यादा पसंद हैं, मतलब वो गीत जिसमें कुछ संगीत दिखाई दे, कुछ गायकी दिखाई दे, ये सब चीज़ें। बाकी रैप तो एक अलग जोनर है, तो मैं उसका भी स्वागत करता हूँ, और यूथ उस पर एंजॉय कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ गुड म्यूज़िक। देखिए, अब हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर है, और आखिरी, क्योंकि हमारी शुभकामनाएं कि मेरी गांव की बाट पर आप सफल हो वो फिल्म, और तेजी के साथ आगे भी बढ़ रही है। अब एक आगे भविष्य में, जिस तरह आपने कहा कि लोगों का बड़ा प्यार मिल रहा है, लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, तो आगे भी आप चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में उत्तराखंड के लिए आप दें, वहाँ की संस्कृति से दें, वहाँ की परंपरा को दिखाएं फिल्मों में, या आप चाहते हैं कि कुछ लीक से हटके भी काम हो? सर, आई थिंक कि उत्तराखंड अपने आप में इतनी सारी कहानियां छुपा के बैठा है ना, कि हमको बस उनको ऐसे खोदना है और वो कहानियां निकालनी है। हम सब ने कंतारा फिल्म देखी होगी, आप सभी ने। वो एक छोटे से गांव की स्टोरी थी और उसने 500 करोड़ का बिजनेस करा वर्ल्ड वाइड। तो मैं ये कहता हूं कि उत्तराखंड में भी
देवों का वास है और इतनी सारी कहानियां यहाँ पे है कि हमें कहीं मुंबई जाने की जरूरत सही में नहीं है। हम लोग अगर आजकल के यूथ जो फिल्म मेकर्स होंगे, आप में से कहीं कहीं, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए, वहाँ पे जाएं, आप लोगों को पता चलेगा कि हर एक गांव की अपनी एक कहानी है, जिसको बस सिनेमैटिकली अच्छे से लिखकर उसको पोर्ट्रे आप कर देंगे तो आपको एक नई दुनिया ही मिल जाएगी अपने आप में ही। तो उत्तराखंड सर मेरे को लगता है फिल्मों के लिए, एक तो इसको बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड भी आई गेस 2-3 बार मिल ही चुका है, और यहाँ की गवर्नमेंट इतनी सपोर्टिव है कि बाहर के फिल्म मेकर्स बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं है यहाँ पे शूट करने के लिए, कोई परेशानी नहीं होती है, ऊपर से सब्सिडीज मिलती हैं, जो बहुत ही फिल्म मेकर्स के लिए बहुत ही लाइक एनकरेजिंग बात है। तो मुझे लगता है उत्तराखंड का फ्यूचर फिल्म मेकिंग के लिए बहुत ही ब्राइट है सर। आप सर मुंबई से भी जुड़े हैं, आपको लग रहा है कि जो यहाँ के मशहूर कलाकार हैं, चाहे प्रसून जोशी हो, नेहा कक्कड़ हो, बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत लंबी फेहरिस्त है मैं बताऊंगा, आपको लग रहा है कि उन लोगों को भी इस दिशा में यहाँ की फिल्मों को लेकर, यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री को और उसमें ताकत बढ़ाने के लिए सहयोग करने की ज़रूरत है, और या उनका सहयोग मिलता भी है या नहीं? देखिए, पहली बात तो ये सहयोग करना बनता है, बीइंग एन आर्टिस्ट, और जो लोग यहाँ से गए हैं वो अपने उत्तराखंड के लिए उनको करना चाहिए। वो करते हैं और किस लेवल पे करते हैं, या कमर्शलाइज चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो मुझे तो लगता है, जहाँ तक जो अभी जो स्टेज चल रहा है, जो काम हो रहा है, तो यहाँ के ही जो लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो बॉम्बे को, जैसे मैं भी बॉम्बे में रहा तो कोविड के बाद यहाँ आ गया, मुझे लगा कि मुझे यहीं करना है, ये मेरा प्रदेश है, ये मेरा शहर है, मुझे जो कुछ करना है यहीं करना है। बाहर के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं यहाँ पे ला करके उसको शेयर करता हूँ और कुछ अच्छा क्रिएट करता हूँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ही बहुत पोटेंशियल है सर, यहाँ पर इतना टैलेंट है, क्योंकि यहीं से निकल कर वो लोग गए हैं। अब देखिए, माया नगरी की अपना एक चकाचौंध है, अपनी जो चीज़ें हैं वो उनकी इच्छा होती है, निर्भर करती है, बट हम लोग डिपेंडेंट नहीं रह सकते किसी पे भी, हम लोगों को यहीं पर ही करना है। मेरे लिए, अगर मैं एज ए म्यूजिक कंपोजर बात करूं, तो मेरे लिए अभिनव बहुत अच्छा सिंगर है, क्योंकि ही इज़ अवेलेबल, ही वो अपना पूरा पुट दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो मेरे लिए तो सब सारे आतिफ असलम जो भी वो हैं, वो सब मेरे लिए यहीं के लोग हैं। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि सर, जो यहाँ पर रह करके काम कर रहा है, जो इस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा है, अपने उत्तराखंड के लिए काम कर रहा है, तो डेफिनेटली थोड़ा समय और लगने वाला है, तो ये मुंबई और ये सब एक ही होने वाला है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो चलिए सर, हम चर्चा खत्म कर रहे हैं, लेकिन जाते जाते मैं तीनों की आवाज में एक मेरी गांव की बाट का जो थीम सॉन्ग है, तीनों की आवाज में मैं सुनना चाहूंगा एक बार। तो तीनों सुर में मिला दीजिए सर, भाई तीनों का फेडर उठाइएगा जरा। ऊंचे ऊंचे हिमालय मेरो पहाड़ों, टोसो जमुना बीचोंदो मेरो जन सारो। ऊंचे ऊंचे हिमालय मेरो पहाड़ों, टोसो जमुना बीचोंदो मेरो जन सारो। बानो बुरा सो चिड़ो देवदारो, बानो बुरा सो चिड़ो देवदारो। नाड़े खाड़े घरिटो पाड़ी पणियारो, धारा नोठी सोए पसंदी मेरे गांव की बाट। महासू महाराज की जय, महासू महाराज की जय, महासू महाराज की जय। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो देखिए, आप जरूर देखिएगा मेरी गांव की बाट, अभिनव चौहान की ये फिल्म है, और सबसे बड़ी बात है सिंगर भी वही है सर। आप में तो कला कूट कूट कर भरी है, हैंडसम भी आप, कला हीरो भी आप, गायककार भी आप, सब चीजें। हम आपके बेहतर कल की और शुभकामनाएं करते हैं आपके भविष्य की सर, कि आप आगे तरक्की करें। और जब आप मुंबई पहुंचे, जाते जाते एक जेपी सवाल पूछना जरूरी है कि आपका रोल मॉडल कौन है भाई, किस हीरो को आप फॉलो करते हैं? और यही सवाल मधुबाला जी आपसे भी है। मैम, मेरा रोल मॉडल वैसे सच बताऊं जो जो अच्छा काम करते हैं उनसे मैं कुछ ना कुछ सीखता रहता हूं। आज मैं आपसे भी बहुत चीज़ें सीखा हूं, आप लोगों से भी। तो मैं इस मामले में बहुत ही लालची सा हूं, मतलब आप में मुझे कुछ क्वालिटी देगी तो मैं वो ले लूंगा और मैं अपनी नेक्स्ट फिल्म में कहीं ना कहीं यूज कर लूंगा। अरे बहुत बढ़िया सर, मुझे भी मौका दीजिए फिर तो। बस मैं तो यही कहूँगी कि रोल मॉडल बिल्कुल जो भी जीवन में सिखाता है, चाहे वो माता पिता हों, गुरु हों या बच्चे हों,
या समाज का कोई भी व्यक्ति हो, वो हमारा प्रत्येक व्यक्ति रोल मॉडल है। तो चलिए एक बार जोरदार इस टीम के लिए मेरी गांव की बाट, ये फिल्म जरूर देखिएगा और इसलिए कलाकार हमारे साथ जुड़े भी हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये उत्तराखंड की संस्कृति, खासकर जौनसार की संस्कृति को दिखाने का मादा रखती है और मैसेज देती है, एक अच्छा संदेश देती है। और सबसे बड़ी बात, मैं अभिनव साहब की तारीफ इसलिए करूंगा कि एक्टर वाकई में हैंडसम होते हैं, वाकई में होते हैं यार। हम तो एंकर बहुत कम होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।